Hello students. You can see we have already started this chapter, one of the very interesting chapters of your history book, and we were talking about Sultan Mahmud, who has come from which place. हमने पहले भी come from Ghazni, and what happened, he was very interested in India, and whichever places he had gone, he wanted that all that he had won and all that he has achieved, जो चीज़ें उसने हासिल की हैं, everybody should know about it. तो उसके लिए he had hired one person, एक स्कॉलर थे उनके एम्पायर में, जिसको कि उन्होंने कहा था कि उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे. सो हु वाज दिस पर्सन? दिस पर्सन वाज अल-बरूनी. एंड हमको सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी के बारे में कहाँ से पता चलता है? वी कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम फ्रॉम हिज बुक. तो आपको याद रखना है कि किताब उल हिंद क्या था, किसने लिखा था और क्यों लिखा था और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं. गॉट इट? तो संस्कृत स्कॉलर्स को इन्होंने कंसल्ट भी किया था. मतलब ऑब्वियसली वो इंडिया में आए हैं, इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ही नीडेड हेल्प ऑफ सम इंडियन पीपल. फॉर दैट पर्पस किताब उल हिंद वॉज रिटन. अभी क्या हुआ, खाली बाहर के लोग नहीं थे, देयर वेर इंडियंस ऑल्सो, देयर वेर इंडियन रूलर्स ऑल्सो हु हैड एंटर्ड इनटू बैटल. काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं लोगों की एक दूसरे के साथ. तो द किंग्स जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में इन्वॉल्व थे, द पीपल हु वेर एंगेज्ड इन वॉरफेयर, दे वेर चहमानास. बाद में उनको चौहान्स कहने लगे. कहाँ ये रूल करते थे? बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत सारे किले बनाए, एंड दे वेर वेरी ऑनर्ड पीपल इन राजस्थान. एंड द फोर्ट्स दैट दे हैव मेड, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं वो आज भी हैं, और उन सारे किंगडम्स में, उन सारे एरियाज़ में चम्हान्स का नाम जो है वो बहुत फेमस है. तो ही वॉज इन एंड अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. एंड चम्हान्स ने क्या किया? चौहान्स ने ये अपने आप को वेस्ट में एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन है एंड ईस्टर्न रीजन ऑल्सो. तो उनकी लड़ाइयाँ किससे किसके साथ हुई? बिकॉज राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा है, तो हु विल, तो यू शुड नो द अदर किंग ऑल्सो ना. तो ही वॉज अपोज्ड बाय चालुक्यास. चालुक्यास कहाँ के थे? गुजरात के. एंड गाधावालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ये दिस आर, अब ये जो है ना, दीज वेयर ग्रुप्स, दीज वेयर किंग्स. ये सारे किंग्स थे, ये सारे रूलर्स थे जो अपने हिसाब से रूल कर रहे थे. लेकिन जब इनके किंगडम पे आक्रमण हुआ तो ऑब्वियसली ये अपने अपने किंगडम्स को बचाएंगे ना. दैट वाज देयर. तो एंड द बेस्ट नोन चम्हाना रूलर, चौहान्स में जो सबसे ज़्यादा इज्जत से जिनके नाम लिया जाता है, ही वॉज पृथ्वीराज III. पृथ्वीराज का नाम तो आपने सुना है ना. सो पृथ्वीराज III वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स. इनका टाइम भी दिया हुआ है, किस समय ये रूलर थे. 1168 to 1192 तक ही वॉज द किंग. डिफीटेड एन अफगान रूलर. कौन था अफगान रूलर को इन्होंने डिफीट किया था? सुल्तान मोहम्मद गोरी. 1191 में ना, ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन. मतलब बाहर से जो लोग आते थे, द पीपल, द रूलर्स, द अटैकर्स हु हैड कम फ्रॉम आउटसाइड, उनको रोकने वाले इंडिया में बहुत कम लोग थे. तो ये सम ऑफ आवर इंडियन रूलर्स जो थे वो बहुत बहादुर थे, और उन्होंने बाहर वाले आने वालों को भी रोका. लेकिन मोहम्मद गोरी बार बार इंडिया पे आक्रमण कर रहा था और बार बार इंडिया को अपने अंडर में लेना चाह रहा था. तो चम्हान रूलर पृथ्वीराज III जो है, देन ही डाइड. ओके, सो चिल्ड्रन, ऑल दीज रूलर्स, इनका नाम याद रखना. प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ महमूद ऑफ गज़नी, देन रिमेंबर द नेम ऑफ महमूद ऑफ मोहम्मद गोरी, ऑल दीज पीपल. नाउ चिल्ड्रन, just see here activities are given here. Look at map 1 again. एक बारी फिर से आपको मैप 1 देखना है एंड डिस्कस कि चम्हान्स जो है
ये अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दूसरे किंगडम्स पे अटैक कर रहे थे ना वो। तो यहाँ से जो है द रियल बैटल हैड स्टार्टेड। ये तो हमने नॉर्थ में देख लिया। नाउ वेयर आर वी गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। नॉर्थ में चम्हान्स थे एंड प्रतिहारास, पालास, गुर्जरास, ऑल दीज वेर देयर इन द नॉर्थ। साउथ में कौन था? चलो लेट्स सी अबाउट द साउथ इंडिया। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स केम फ्रॉम साउथ इंडिया। ये पहले तो आप मैप देख लो, जस्ट चेक आउट द मैप चिल्ड्रन। जब आप मैप देखोगे तो आप इसमें पढ़ोगे चालुक्यास थे, विक्रमादित्य 6 जो थे, चालुक्यास वेर देयर। विक्रमादित्य 6 के अंडर में चालुक्यास काम करते थे। उसके बाद कहाँ कहाँ पे वो रूल कर रहे थे ये देख लेना। अभी इन लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा बेटे, बिकॉज फर्दर इन द चैप्टर यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन दीज पीपल। इनके ऊपर काफ़ी सारे जो है वो डिस्कशंस हुए हैं, वो आपको डिटेल में जानना है। फिर यहाँ काकतियास थे, यहाँ पे जस्ट सी इट इज़ मेंशन्ड हियर, नोलाम्बदी, बनवासी, गंगावाड़ी, मदुराई वॉज देयर, कांची, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, थंजावुर, उरायूर, ये सारी जगह आज भी हैं। कलिंगा, कलिंगा तो मतलब अभी जो हमारा प्रेजेंट ओडिशा है ना, दैट वाज इन ओल्डन टाइम्स इट वाज कॉल्ड एज कलिंगा। गॉट इट? तो दिस वे साउथ इंडियन किंगडम्स वेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेरी टॉप टू बॉटम। अभी हम जिस किंगडम्स के बारे में बात करेंगे वो दैट इज उरायूर, जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर। एंड उरायूर से लेके थंजावुर तक का ये जो किंगडम था ना, ये जो यहाँ पे द किंगडम दैट वेयर देयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु वेर दीज चोलास एंड हाउ डिड दे सेट अप देयर किंगडम। कैसे लोग इनको जानते थे और चोलास का पावर कैसे बढ़ा। तो क्या हुआ, चोलास जो है हाउ डिड दे राइज टू पावर। इन्होंने क्या किया, एक बहुत छोटी सी फैमिली से थे, माइनर चीफ फैमिली, मुट्टारैयार फैमिली को बिलोंग करते थे कावेरी डेल्टा में। तो मुट्टारैयार जो थे माइनर चीफ फैमिली, छोटी सी फैमिली थी, छोटा सा किंगडम था इनका। एंड फ्रॉम हियर व्हाट हैपेंड, ये काम करते थे, किसके साथ काम करते थे? दे यूज्ड टू वर्क विद द पल्लवा किंग्स। कांचीपुरम में ना, जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, कांचीपुरम आप देखो, ये तो ये जो उरायूर थे, यहाँ के जो लोग थे ना, दे यूज्ड टू वर्क हियर इन कांची। एंड देन व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या हुआ कि एंड पल्लवा किंग्स थे कांचीपुरम में, विजयालया। तो ये एंशियंट चीफ फैमिली को बिलोंग करते थे, जो बहुत पुरानी फैमिली थी। एंड इन दिस फैमिली द उरायूर्स वेर देयर, द चोलास वेर देयर, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुट्टारैयर। तो ये जो चोलास जो थे, हु वेर कैप्चरिंग, हु वेर रूलिंग ऑन, ये देखो यहाँ पे उरायूर पे जो चोलास थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये रूल कर रहे थे, कांची पे कैप्चर कर लिया। वॉर हुआ था, तो दे कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम मुट्टारैयार इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। और बहुत ही सुंदर सा एक टाउन बनाया थंजावुर। चिल्ड्रन आज भी है, टुडे ऑल्सो थंजावुर इज देयर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टेम्पल है। एंड वो टेम्पल किस देवी का है वहाँ पे, यू नो साउथ इंडिया में देयर आर सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस हु आर वर्शिप डेली बेसिस पे, मतलब बहुत ज़्यादा गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उनका पूजा होती है। तो इनका नाम था निशुम्भसूदिनी, ठीक है, एक देवी का टेम्पल है एंड निशुम्भसूदिनी इनका नाम था। एंड विजयालया के जो सक्सेसर्स थे, मतलब विजयालया के जो बाद के रूलर्स थे, इनिशियली तो थोड़े बहुत रूलर थे, छोटे मोटे रूलर्स थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्कर नहीं किया। लेकिन बाद में जो विजयालया के रूलर्स थे, द पीपल हु रूल्ड आफ्टरवर्ड्स,
conquered neighboring regions and kingdom grew in size. क्या होता है, like you have conquered Thanjavur. Just see here Thanjavur. आपको दिख रहा है Thanjavur? Yes, you can see Thanjavur here. पहले यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर सा एक टेम्पल बनाया, बहुत अच्छे से लोगों को का विश्वास जीता. उसके बाद दे स्टार्टेड कैप्चरिंग ऑल दिस नियर बाय प्लेसेस. ये आसपास के जगह को ना इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया. तो क्या हुआ, द नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम, इनका किंगडम बढ़ता चला गया, बड़ा होता चला गया. एंड उन्होंने क्या किया, पांड्यन और पल्लवा टेरिटरीज को भी, साउथ एंड नॉर्थ, द पांड्यान्स वेयर देयर एंड पल्लवास वेयर देयर. वो बेटा पीछे वाला जो मैप था ना, द प्रीवियस मैप दैट वाज गिवन ऑन पेज नंबर 1, वो वाला अगर आप करो, वो वाला देखोगे तो उसमें यू विल गेट दीज किंगडम्स, पांड्यान एंड पल्लवास. This way Chola power was increasing. Continuously the Cholas were gaining power, extending their kingdom and capturing all the important places in the nearby region. सबसे बड़े किंग जो चोला एम्पायर में थे, चोला रूलर्स में, द बिगेस्ट किंग whom we know about is राजा राजा वन. नाम याद रखना बेटे. एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, ही वॉज, सबसे ज़्यादा बड़े जो चोला रूलर थे, ही बिकेम किंग इन 985. एंड हर जगह पे इन्होंने अपना कंट्रोल ऑफ द एरियाज, ही एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी ही हैज़ चेंज्ड. राजा राजा वन्ना मतलब साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में व्हेनेवर वी टॉक, वी नीड टू टॉक अबाउट राजा राजा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए. एंड इनके जो बेटे थे राजा राजा सन राजेंद्र वन ऑल्सो कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज. एंड मतलब वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे, दे वेर सो पावरफुल कि ये साउथ ही नहीं, दे केम टू नॉर्थ एज वेल एंड दे केम टू द गंगा वैली. So Sri Lanka and all the countries of Southeast Asia, they developed a navy and expeditions. और expedition means नई नई जगह को खोजना, खाली छोटी मोटी जगह पे नहीं थे, ये नई नई जगह पे भी जाते थे. और this way not only they extended their national boundary but they had gone to the international boundaries as well. Okay children, so please remember the name Raja Raja One and Rajendra Chola. Got it? Now अब हम पढ़ेंगे कि राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला ने क्या क्या काम किया. What all work they had done. सबसे पहले तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए. Splendid means big and very beautiful. Many he has made they have made big temples and bronze sculpture, तांबे की. Got it? तांबे की बहुत सारी मूर्तियां भी बनवाई, ऐसी मूर्तियां बनवाई जो कहीं पे नहीं मिलती है. कभी आपको साउथ में जाने का मौका मिले तो आप जाके देखेंगे तो थंजावुर है, गंगईकोंडा चोलापुरम है. ये राजा राजा वन एंड राजेंद्र चोला हैड मेड इट. एंड यहाँ भी देखो कहा गया है, इन द बुक ऑल्सो इट इज सेड दैट दे आर द आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स. मार्वल्स मीन्स अनकॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन दे ही नहीं सकता है. दैट काइंड ऑफ टेम्पल्स दे हैव मेड. एंड चोला टेम्पल्स जो थे ना, कभी कभी सेटलमेंट्स यहाँ पे होता था. मेनी पीपल सेटल्ड एट द प्लेसेस वेयर चोला टेम्पल्स वेयर देयर. उसके बाद क्या हुआ, टेम्पल्स के आसपास लोग जाके यहाँ पे अपने घर बनाने लग गए, लोग वहाँ पे रहने लग गए, बिजनेस इस्टेब्लिश करने लग गए. सो व्हाट हैपेंड दैट दीज स्मॉल टेम्पल्स जो है वो बड़े से बड़ा टाउन बनता चला गया. खाली जगह देख के वो बड़ा सा टेम्पल बनवा देते थे. एंड देन these temples and the area nearby became towns. और यहाँ क्या होता था,
दीज वेयर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बर्तन बनते थे, सजाने का सामान, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं, जो सजावट के लिए बहुत यूज़ होती हैं, कपड़ों पे लगाई जाती हैं, मतलब ब्यूटिफाई करने के लिए दीज वेयर द टेम्पल्स दैट वेयर मेड। See some pictures are given here children. Temples जो बनते थे ना, they were endowed with land by rulers. आसपास के जो लैंड थे, टेम्पल से लगा हुआ जितना भी लैंड होता था ना, वो राजे महाराजा राजा जी क्या करते थे, दे यूज टू गिव इट टू द टेम्पल। मतलब टेम्पल के को की देखभाल जो लोग कर रहे हैं, पुजारी हैं, एंड सो मेनी पीपल हु लुक टेम्पल, दे वेयर बेस्टोर्ड विथ सो मच ऑफ रिचेस। काफ़ी पैसा दिया जाता था, काफ़ी सारे ये होते थे, एंड दिस वे टेम्पल्स इंक्रीज्ड। जो भी टेम्पल्स थे, द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, जितना भी ज़मीन थी, इसके देखो, जस्ट सी पिक्चर, यू कैन सी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, खूबसूरत है। कैसे वो बनाते होंगे, जस्ट सी, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ इतना चढ़ाना, एंड लुक एट द टॉप मोस्ट पार्ट, ऊपर शिखर देखो, तो इतनी हैवी पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाते थे और क्या क्या करते थे भाई। बहुत खूबसूरत टेम्पल बनाया हुआ है। ये कहाँ की फ़ोटो है, वी हैव द डिटेल्स हियर। ये देखो, गंगाईकोंडा चोलापुरम, अभी नाम में ही चोला है, मीन्स ये पूरा का पूरा शहर चोलाज ने बसाया था। सो इट वॉज कॉल्ड एज गंगाईकोंडा चोलापुरम। देखो जिस तरह से छत बनी हुई है, वही चीज़ ये बता रहे हैं। लुक एट द वे विच रूफ टैपर्स ऑल्सो लुक एट द एलैबोरेट स्टोन स्कल्पचर यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। ये सारे स्टोन स्कल्पचर्स, ये देखो जितनी भी मूर्तियाँ, ये कौन बनाता था? अभी जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग, इट वॉज मेड बाय द क्राफ्ट्स पीपल, गॉट इट। जिनका हाथ, कारीगर जो होते थे बहुत अच्छे होते थे, जिनके माने एक से एक काम जिन्होंने किया हुआ है, nobody can match them, that kind of unmatched works they were doing. So look at these temples, very beautiful temples. And अभी ब्रॉन्ज स्कल्पचर हमने कहा, ये देखो, can you look at the grandeur of this lady, यहाँ पे देखो, ये देखो, just now that we were discussing. Just a minute children, it's not very clear. अभी इसको क्लियर करते हैं। Can you see it now? A Chola bronze sculpture. Notice how carefully it is decorated. कितने गहने बनाए गए हैं, कितना सारी, मतलब ये देखो छोटा सा भी पैर का ये दिख रहा है यहाँ पे। आई एम जस्ट शोइंग यू, यहाँ पे कितने पायल आयल बनाया है, इसको पहनाया गया है। To find out these images were made, how these images were made. ठीक है, सी चैप्टर 6, ये कैसे बनाया गया है, इसके लिए चैप्टर 6 हमको देखना पड़ेगा। वो जब हम चैप्टर 6 करेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, ऑल दीज पीपल हु वर लिविंग इन द टेम्पल एंड द नियर बाय एरियाज, तो ये मेंटेन करते थे। देयर वाज लॉट ऑफ मेंटेनेंस हैपनिंग, मीन्स कोई भी चीज़ खराब नहीं होनी, जो चीज़ जैसे है वो उसी तरह से रहे, और it should be more and more beautiful day by day. All the specialist people who were there, they worked at the temple and were often lived near it. टेम्पल की देखभाल करते थे, टेम्पल के पास ही रहते थे। कौन कौन थे ये लोग? प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स जो माला बनाते हैं, खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, ऑब्वियसली इतना बड़ा मंदिर है, गंदा तो रहेगा नहीं ना, साफ सफाई होती रहेगी। म्यूजिशियंस, मंदिर उंदिर होते हैं ना, तो वहाँ पे शाम को भजन उजन का प्रोग्राम होता है, ठीक है। एंड देन इट इज़ बिलीव्ड कि गॉड इज़ देयर इनसाइड द टेम्पल, ऐसा माना जाता है ना कि भगवान जी हैं टेम्पल के अंदर में। तो डांसर्स एंड स्वीपर्स एंड म्यूजिशियंस, सारे लोग वहीं टेम्पल के आसपास रहते थे। अगर अच्छी तरह से समझाया जाए तो टेम्पल्स खाली, इट वॉज नॉट ओनली द पूजा दैट वॉज हैपनिंग इन द टेम्पल,
दे वेयर हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। काफ़ी सारा वहाँ पे पैसे का भी काम होता था, इकोनॉमिक वर्क वॉज हैपनिंग, social work was happening and cultural work was happening. Culture, dance, music, and making new ways of crafts, ये सारा कल्चर है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारे लोग चढ़ावा दे के जाते थे, खेती होती थी, बिकॉज लैंड जितना भी मंदिर से लगा हुआ लैंड है, इट ऑल बिलोंग टू द टेम्पल, गॉट इट। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर हैपनिंग। क्राफ्ट्स में अभी जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग, टेम्पल्स वेयर बिल्ड एंड क्राफ्ट्स वेयर हैपनिंग। अब क्राफ्ट में क्या था? ब्रॉन्ज इमेजेस वेयर मेड। जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, ये वाला आप इमेज देखो, मोस्ट डिस्टिंक्टिव। एंड चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ये इंडिया में सबसे खूबसूरत मूर्तियां हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया में ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। दैट इज द मार्क ऑफ these statues। ज़्यादातर इमेजेस जो थी वो भगवानों की थी। एंड कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते थे ना, सम डिवोटीज जिनके पास बहुत पैसा होता था, वो अपनी मूर्तियाँ भी वहीं मंदिर में लगवा देते थे, या बिकॉज टेम्पल्स वेर वेरी बिग। अगर किसी ने मूर्ति बनवाई है, उसको किसी कोने में रखना है, तो इट वॉज ईजिली मेड। कारीगर होते थे जो मूर्तियाँ बनाते थे, मंदिर के आसपास रहते थे, काफ़ी पैसा कमाते थे मूर्तियाँ बना के। दिस वे द वर्क वॉज गोइंग ऑन। देन वॉट हैपेंड? एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन वॉज ऑल्सो हैपनिंग। जस्ट चेक आउट, इट इज मेंशन्ड हियर चिल्ड्रन। चोला रूलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जगह पे अपना जीत गए। एंड बाय न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर में नए नए तरीके निकाले इन्होंने, एंड लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप मैप 2 देखेंगे तो आपको समझ मैप पे जो हमने देखा था, जस्ट नाउ दैट वी वर सीइंग व्हेन दिस टॉपिक हैड स्टार्टेड, जहाँ पे चोला रूलर्स के बारे में हमने बात की थी बच्चों। सो was there branches off into several small channels। इसकी ब्रांचेस जो थी रिवर कावेरी की, इसकी छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई थी, चैनल्स थे, बिफोर एम्प्टिंग इन बंगाल। तो वाटर अवेलेबिलिटी जो चोला किंगडम में था, दैट वाज थ्रू रिवर कावेरी। तो ये जो नदियाँ बह रही थी, दीज चैनल्स दैट वेर ओवरफ्लोइंग फ्रीक्वेंटली, बहुत तेज़ी से, तो दे डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉयल ऑन देयर बैंक्स। काफ़ी अच्छा सा जो मट्टी होती थी, बिकॉज रिवर्स के साथ जो मट्टी आती है ना, दीज क्ले एंड दीज सॉयल कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स, जो दिस इज द मटीरियल। एंड वाटर वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम द चैनल्स। तो हमको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था, गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर वॉज हैपनिंग, एंड पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा यहाँ किस चीज़ की खेती होती थी? चावल की खेती होती थी। ओके, एग्रीकल्चर कल्टिवेशन ऑफ राइस वॉज डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अभी क्या हुआ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एग्रीकल्चर वॉज देयर, एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड पहले भी इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु के दूसरे जगह पे भी एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड। लेकिन 5th और 6th सेंचुरी से क्या हुआ, दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। ये एरिया में क्या शुरू हो गया? बिग लार्ज स्केल कल्टीवेशन, खेती बहुत लार्ज स्केल पे शुरू हो गई, एंड फॉरेस्ट वेयर टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। एग्रीकल्चर अगर आप बढ़ाएंगे तो ज़मीन चाहिए ना, आपके पास जितनी ज़मीन है उसमें तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी हो रहा है, बट स्टिल यू नीड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर। तो आपको जो है काफ़ी सारी फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया जब आप क्लीन करते हो ना, तो आपको प्लेन ज़मीन नहीं मिलती है, बहुत मतलब खुरदुरा
हर तरीके की ज़मीन आपको मिलती है जब आप फॉरेस्ट को क्लियर, पेड़ हटाया आपने, वहाँ गड्ढा हो गया, अब वो गड्ढे वाली ज़मीन है, उस ज़मीन पे आप क्या करोगे? तो क्या हुआ, डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स हैव टू बी बिल्ट। जो डेल्टा रीजन था जहाँ पे कि वाटर चैनल्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग, काफ़ी जगह पे जहाँ पे पानी के चैनल्स, पानी जा रहा था, इन ऑल दिस रीजन्स एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मीन्स नदी का किनारा, जहाँ से नदी होके जाती है ना, दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज एम्बैंकमेंट। क्योंकि पानी शहर के अंदर नहीं आना चाहिए, नदियाँ बह रही हैं, अगर अच्छे से घाट नहीं बनेगा, घाट जो हम हिंदी में कहते हैं ना, इन द इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज एम्बैंकमेंट्स, GHATS, वो तो घाट्स फिर हिंदी वाला ही वर्ड हो गया ना, तो घाट्स आर डिफरेंट एंड कैनाल्स वेयर ऑल्सो टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो these channels that were constructed, channels मतलब canals were there। कितनी बार क्या होता है दैट एग्रीकल्चर, मैंने पहले भी आपको बताया है चिल्ड्रन, दैट व्हेन द एग्रीकल्चर हैपन्स सो एवरीवेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ नॉट देयर, तो पानी पहुंचाने के लिए, दूर एरिया में पानी पहुंचाने के लिए कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। एंड इतना अच्छा पानी का अरेंजमेंट था कि मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वेर ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में 2 तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते थे। एंड बहुत सारे केसेस में क्या था, the rivers are not happening properly or water availability is not proper, तो crop grow, पानी नेचुरल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो पानी लेके जाना पड़ेगा। दैट्स वाई these kind of water arrangements were made। बहुत तरीके से इरिगेशन हो रहा था, कहीं कहीं पे वेल्स वेयर डग, कुआं खोदा गया, एंड बाकी के जगह पे क्या हुआ, ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। रेन वाटर, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाता था। नदियां हैं, नदियों का पानी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नदियों का पानी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पानी पीने के लिए यूज़ हो रहा है, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये नदियों का पानी जो बहुत तरीके से यूज़ हो रहा है, इट हैज़ टू बी यूज्ड इन सच अ मैनर दैट इट इज़ सस्टेनिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो लॉट ऑफ इरिगेशन वर्क प्लानिंग के साथ होता था, लेबर वॉज देयर, रिसोर्स वॉज देयर, एंड ऑल दिस वर्क दैट वॉज मेंटेन्ड कि पानी को कैसे शेयर करना है। एक ही लोगों के पास, खाली चोला रूलर्स के पास पानी नहीं होना चाहिए, मतलब रूलर्स के पास तो होना चाहिए, हर एक इंसान के पास पानी होना चाहिए, किसी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पानी की कमी हो गई। गॉट इट? सो ऑल दीज रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेजेस, दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। इन सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लेना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड प्लानिंग थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दैट वी वर टॉकिंग। ये जितना कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ये सारे अरेंजमेंट्स किसके अंडर में हो रहे थे? दिस वॉज ऑल अबाउट द चोलास। यू ऑल नो, अभी हमने डिस्कस किया है, तो आई वॉज जस्ट रिमाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे चोलास मेंशन नहीं ना है। अब चोलास क्या करते थे? चोलास ने हर एक स्टेट को, छोटी छोटी जगह को जो है ना, जहाँ पे पीजेंट्स रहते थे, जहाँ किसान रहते थे, उन जगहों को क्या कर दिया था, इन जगहों को कहा जाता था ऊर। क्या कहते थे? ऊर। मतलब गांव जो थे जहाँ पे पीजेंट्स रहते थे, दो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, छोटे छोटे जो गांव थे साउथ में, उसको क्या कहते थे? ऊर। अब इरिगेशन बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड, लोगों ने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया, पीपल अर्न लॉट ऑफ मनी, एंड यही छोटे छोटे विलेजेस को मिला के क्या बनता था? नाडू। व्हाट वाज मेड? नाडू। और आज हमारे पास क्या है? तमिलनाडु। यस, लार्ज यूनिट, बड़े बड़े एरियाज को जोड़ के इन्होंने ये बनाया, एंड दिस वाज कॉल्ड एज नाडू। इसमें
द विलेज काउंसिल वॉज देयर, गांव के सारे लोग थे, एंड बहुत सारे फंक्शंस होते थे इस नाडू में। नाडू जो बनाया गया था, इसमें व्हाट ऑल फंक्शंस वेर हैपनिंग एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाता था। जो भी किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है, कहीं चोरी हुई है, कहीं डकैती हुई है, तो उसका प्रॉपर केयर वॉज टेकन और हर एक आदमी को न्याय मिलता था, अन्याय की गुंजाइश नहीं थी। गॉट इट? तो यहाँ पे इस नाडू में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you children, please revise it, get your doubts cleared in the online session, and all the best to you.